अमीबा बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट है। बोर्ड पेपर पर हमेशा पूछे जाने वाले ये सवाल हैं कि क्वेश्चन पूछ देगा कि अमीबा में पोषण का तरीका कैसे होता है, आप हमको समझाइए। ठीक है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ये बहुकोशिकीय जीव नहीं है। मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव में है। इसके लिए कुछ स्पेशल बना नहीं रहता है, सब उसका काम जो है श्वसन का काम, पाचन करने का काम है ना, उत्सर्जन का काम सब एक ही शरीर ही करता है। और हम लोगों में, मनुष्यों में क्या है कि खाने वाले मुंह है, ठीक है, चबाने वाले दांत है, निगलने वाले फूड पाइप है, तो भोजन को रखने वाले स्टमक है, बहुत सारा कुछ है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। और बहुकोशिकीय जीव जिसमें सब अलग अलग काम करने के लिए, मेरा हाथ है, चलने के लिए पैर है, ठीक है, देखने के लिए आंखें हैं, तो ये बहुकोशिकीय जीवों में आएगा। और अमीबा है एक कोशिकीय जीव। और अमीबा आपके बोर्ड पेपर पर पूछे जाने वाले में से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी। ठीक, बट आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ, धैर्य के साथ देखना होगा, और मुझे यकीन है कि आप लोग देख रहे होंगे। ओके, चलो देखो, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। आपका एमसीक्यूज भी यहाँ से बन सकता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये किसका संघ है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। कौन से संघ का सदस्य है? तो प्रोटोजोआ। ठीक है, तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। अनिश्चित आकार का, अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का आकार फिक्स होता है, जैसे हमारा नाक इस तरह से रहेगा, आंखें इस तरह से रहेंगी, मुंह इस तरह से रहेगा, होंठ इस तरह से, गाल इस तरह से, है ना, हाथ इस तरह से, हम लोग का ये निश्चित आकार है। लेकिन अमीबा में कोई आकार नहीं हो सकता है, वो बहुत तरीके से मतलब हो सकता है। ठीक है, कोई आकार नहीं है। तो ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, जो नदियों, तालाबों, झीलों में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा कहाँ पाया जाता है? नदियों, झीलों, तालाबों, बहुत सारे ऐसे जगहों में पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि अमीबा में, अमीबा के स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग अमीबा में पोषण के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले हम इसका लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं अमीबा के बारे में, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। ओके गाइस, आप लोग धैर्य बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषण है, ये लिखेंगे हम लोग। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय प्राणी समपोषी है। चलो ये भी लिख देते हैं पूरा। प्राणी समपोषी जीव है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, यानी कि मेंबर है। ठीक, तथा अनिश्चित आकार, अनिश्चित
आकार का प्राणी है। लिखने में थोड़ा देर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी लिखिए, ठीक है। जो नदियों, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखो हम लोग अमीबा का स्ट्रक्चर सीखते हैं कि अमीबा किस तरह से रहता है। तो अमीबा का पहले अभी हमने बता चुका है कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आप किसी भी तरीके से अमीबा को बना सकते हो, किसी भी तरीके से अमीबा को बना सकते हो। ये भी हो सकता है अमीबा, ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हो अमीबा को, ये भी हो सकता है अमीबा, ठीक है। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो अमीबा बनाने के लिए, सब बेटर है, सब अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अमीबा पहले बोल चुका है कि हमारा कोई आकार निश्चित नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं है, ठीक है। इसीलिए अमीबा जो है वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, निश्चित आकार होता ही नहीं है इसका, ठीक है। अब देख लेते हैं ये सब जो हम कर रहे हैं, ये चीज तो नहीं रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं। आखिर क्या बना रहे हैं ये अभी हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो कोशिका में क्या क्या होता है। कोशिका में केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। सॉरी कोशिका में नहीं, अमीबा में, अमीबा में केंद्र होता है। अमीबा में कोशिका द्रव भी होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव भी होता है। अमीबा में पादाप होता है, पादाप मीन्स होता है जो भोजन को पकड़ने वाला जो होता है ना वो, ठीक है। ये दोनों भोजन को पकड़ने वाले हैं, इसको पादाप बोलते हैं, ठीक। और देखो क्या क्या होता है, खाद्य धमनी होता है, क्या होता है, खाद्य धमनी होता है, यानी कि ये सब भोजन को जमा करने वाले हैं। फिर कुंचनशील धमनी होता है, एक कुंचनशील धमनी होता है, क्या होता है, कुंचनशील धमनी, ठीक है। और ये है अमीबा का स्ट्रक्चर, क्या है, अमीबा। और अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, अमीबा में पोषण का तरीका, कि अमीबा पोषण कैसे करती है। और ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई है आपके लिए, ठीक है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई है आपके लिए, बहुत ही बहुत बहुत मोस्ट वीवीआई, ठीक। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, अमीबा में पोषण, क्या है, अमीबा में पोषण, ठीक है। अमीबा में पोषण, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, अमीबा में पोषण, ये मोस्ट वीवीआई कॉन्सेप्ट है।
हर बार बोर्ड पेपर पर पूछे जाने वाले में से कॉन्सेप्ट में से एक है या क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, देखो हम पढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। यहाँ यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये अगर आप समझ लिए तो यहीं से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। और आपको पढ़ाई कैसी करनी है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका पढ़ाई बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को याद करने से फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट में ही क्वेश्चन छिपा रहता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अमीबा में पोषण का तरीका। ठीक है, तो देखो अमीबा में सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हम अमीबा छापते हैं। जैसे अमीबा का कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता है, आकार नहीं है, किसी भी तरीके से हम लोग अमीबा को छाप सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरा ये क्या है, ये है अमीबा। क्या बन गया ये, अमीबा। और अमीबा में क्या होता है, बीच में क्या होता है, अभी हमने बता दिया है, बीच में होता है हमारा केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक या केंद्र। ठीक है, अभी देखो अमीबा को क्या है, अमीबा को खाद्य कण दिख गया। क्या दिख गया, खाद्य कण दिख गया। अमीबा को क्या दिख गया, ये खाद्य कण दिख गया। ये क्या है, खाद्य कण, खाद्य कण। ठीक है, अब ये अगले स्टेप में क्या करेगा, अमीबा है ना, अगले स्टेप में क्या करेगा, ये अपना कूटपाद को फैला देगा। अमीबा क्या करेगा, कूटपाद को फैला देगा। देखो कैसे फैला देगा, अभी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ये किस तरह से फैलाते हैं अपने कूटपाद को। ठीक है, बन नहीं रहा है, थोड़ा एक बार और कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी बन गया। अभी देखो ये अपने कूटपाद को फैला दिया और ये जो खाद्य कण है हमारा, है ना, ये खाद्य कण जो है वो इसको ऐसे घेर लेता है। क्या कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, इसको क्या किया, अमीबा कूटपाद को मतलब खाद्य को घेर लिया। किससे घेर लिया है, कूटपाद के द्वारा। कूटपाद यानी कि पादाप, पादाप। ठीक है, कूटपाद के द्वारा क्या किया, या घेर लिया, पादाप। ठीक है, किसको घेर लिया है, खाद्य कण को। अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छे से समझना, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। पहले स्टेप में क्या किया, ये अपने भोजन को देखा। ठीक है, बोला कुछ नहीं करना, एकदम धीरे धीरे जाएंगे और चारों तरफ से जाल बिछा देंगे। ठीक है, अपने कूटपाद को क्या किया, फैला दिया। ठीक है, अब देखो ये तीसरे स्टेप में क्या करने वाला है। ठीक है, अब अमीबा इसको अपने ओर समाहित कर लेगा, यानी कि अपने ओर अंदर कर लिया। ठीक है, क्या किया, अपने ओर ये अंदर कर लिया। समझ में आ गया, यहाँ कर लिया खाद्य कण को, ये इसका केंद्रक है और ये खाद्य कण यहाँ आ गया, खाद्य कण यहाँ पर आ गया, अंदर कर लिया खाद्य कण, और इसका केंद्रक है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा हो। अब देखो ये चौथे में क्या करता है। ठीक है, खाद्य कण है यहाँ पर, और खाद्य कण को रिक्तिका में यहाँ कर लेता है, रिक्तिका, ये रिक्तिका कहलाता है। ठीक है, अब देखो चौथे स्टेप में वो क्या करता है। चौथे स्टेप में बस भोजन को खा लेता है। ठीक है ना, भोजन को वो खा लिया चौथे स्टेप से, क्या दिक्कत है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, अमीबा में पोषण का विधि हो गया। ठीक है, और अमीबा में पोषण का विधि इस तरह से होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको ये समझ में आप लोगों को आ गया, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं।
ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। ठीक, देखो क्या करता है अमीबा, पहले अमीबा अपने भोजन को देखता है, उसके बाद दूसरे स्टेप में वो अपने पादप को यानी कि कुटपाद को फैला देता है और भोजन को घेर लेता है। तीसरे स्टेप में क्या करता है कि भोजन को वो अपने अंदर ले लेता है और रिक्तिका में भर लेता है। उसके बाद तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप में वो भोजन को खा चुका होगा, ठीक है, उसका पाचन वगैरह कर चुका होगा। तो ये है हमारे अमीबा का पोषण का तरीका। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। ठीक, अब देखो मैंने आपको ये करके दिखाया, अब लिख करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि अमीबा के कोशिकीय सतह पर उंगली जैसे अस्थायी संरचना होते हैं जिसे कुटपाद कहते हैं। उंगली नुमा संरचना होते हैं जिन्हें हम लोग कुटपाद कहते हैं। ठीक है, अमीबा इन कुटपाद के द्वारा भोजन को घेर लेते हैं जो संगलित होकर के खाद्य रिक्तिका बनाती है, जो जमा होकर के खाद्य रिक्तिका बनाती है। ठीक है, इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे स्टेप में बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, ये हमारा आज का अमीबा में पोषण का तरीका रहा। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा।